पर दो शब्द हैं, एक है संस्कार, दूसरा है बीजारोपण। हम दोनों की पहले परिभाषा को समझेंगे और फिर आपस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से संस्कारों का बीजारोपण होता है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार एक अमूर्त चीज है। संस्कार को हम विचार कह सकते हैं। संस्कार भीतर के जगत में रहता है, इसको धारणा भी कहा जाता है। यानी हमारी जो सोच होती है, हमारा जो चिंतन होता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। और इस संस्कारों का बीजारोपण का अर्थ ये होता है, अच्छे संस्कारों के लिए हमें प्रारंभ से तैयारी करनी होती है। जिस तरीके से एक बीज को वपन किया जाता है तो बीज जो है वो पौधा बनता है, बरगद बनता है। इसको कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहा जाता है, कारण कार्य का सिद्धांत होता है। इसको कहा जाता है एज यू सो सो विल यू रीप। आप बीज बोने के पहले स्वतंत्र हैं और एक बार बीज बो दिया, उसके अनुरूप फल मिलेगा। अगर आपने जो आंकड़े का बीज बोया है तो आंकड़े का पौधा मिलेगा, और आपने जो है अगर आम का बीज बोया है तो आम का जो है पौधा मिलेगा। यानी जैसे आपने बीजों को अंकुरित किया है उस हिसाब से जो है आपको फल मिलेगा। तो वो जो बीज है वह संस्कार है। और उसका जो पौधा रोपण, जैसे कि हम पौधे का रोपण करते हैं, क्या होता है कि कई तरह की ऐसी जो है वो पौध होती है, जैसे कि चावल है, और उसके बाद में ग्राफ्टिंग भी की जाती है, गुलाब वगैरह की खेती होती है। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा, क्लोनिंग के द्वारा एक तरीके के फूल बनाए जाते हैं। ये सब पौधा रोपण कहा जाता है। कभी भी वृक्ष का रोपण नहीं होता है। वृक्ष तो उसका फलित है, बड़ा होकर के वृक्ष का रूप लेता है। आपने क्या कभी सुना है कोई महापुरुष जन्म थोड़े ही रूप में लेता है? बच्चे के रूप के अंदर व्यक्ति जन्म लेता है और उसमें अच्छे संस्कारों का रोपण किया जाता है, संस्कारों का वपन किया जाता है, और आगे जाकर के वह एक महान व्यक्ति, एक महापुरुष बनता है। तो संस्कार हमारी मुख्य बात होती है कि तीन तरह की हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर टर्मोलॉजी आती है। पहला है वृत्ति, दूसरा है प्रवृत्ति और तीसरा है प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है मन वचन काया से जो कोई हम एक्टिविटी करते हैं वो वृत्ति कहलाती है। उस एक्टिविटी को बार बार करना, जैसे व्यक्ति एक बार बोल रहा है तो वो बार बार बोलता है तो वो प्रवृत्ति कहलाती है। और बार बार बोलते बोलते उसका अभ्यास हो जाता है, वह चीज उसके अंदर जम जाती है तो उसकी प्रकृति कहलाती है। तो संस्कार हमारी वृत्ति है और उसका बीजारोपण होने के बाद के अंदर प्रवृत्ति होती है और आगे जाकर के जो वट वृक्ष रूप लेता है तो वो प्रकृति बन जाती है, वो नेचर बन जाती है। अब देखिए कि सारी दुनिया के अंदर दो चीजें होती है, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, लाभ और हानि, दिन और रात, स्त्री और पुरुष। उसी तरीके से संस्कार भी दो तरह के होते हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि एक माँ के जाए हुए दो सगे तोते थे और उनके जन्म के अंदर वो एक साथ जन्मे थे। कोई विशेष उनके जन्म के अंदर अंतर नहीं था। तो अब क्या होता है कि जब तोते दोनों बड़े होते हैं तो एक तोता अपनी माँ से बिछुड़ करके एक सन्यासी के पास चला गया और एक तोता होता है जो कि माँ से बिछुड़ करके एक डाकू के पास चला गया। अब सन्यासी उस तोते के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करता है। वह स्वयं बार बार बोलता है और तोता उसको सुनता है, राम राम, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम। तो इस तरीके से करते करते वह स्वयं पारंगत हो जाता है और जब कोई भी वो सन्यासी के जो है आश्रम के अंदर आता है तो हर एक को यही बोलता है, वेलकम, प्रणाम और सुस्वागतम। अब देखिए ये उसको सुसंस्कार मिले। अब क्या होता है कि जो डाकू के पास के अंदर उसका सगा भाई तोता जो है वो जाता है तो डाकू के अंदर क्या है, डकैती का काम होता है, मारो, लूटो, काटो, पीटो।
ये बात डाकू बार बार अपने जो अंधेरी कोठरी के अंदर बोलते हैं, मारो लूटो। तो ये करते करते जो है वह तोता है, उसके अंदर कुसंस्कारों का पोषण हुआ और उसने वह बात सीख ली। इसीलिए जो कोई भी उस काल कोठरी के अंदर आता है तो वो यही बोलता है, मारो लूटो काटो पीटो, यही बोलता। अब देखिए, एक तरफ सुसंस्कार है, एक तरफ कुसंस्कार है। मैं कुसंस्कारों की बात नहीं करता, क्योंकि कुसंस्कार तो व्यक्ति में भरे पड़े हैं। कुसंस्कार के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है सुसंस्कारों के लिए। इसीलिए आज जो मेरा विषय है, जिस पर हम वार्तालाप करेंगे, वो सुसंस्कारों का बीजारोपण है। कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है, और माँ के गर्भ के अंदर वो 9 महीने रहता है और वहीं वो संस्कार लेना प्रारंभ कर देता है।